हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये जो एलिमिनेशंस है ना, ये अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। अब जो एडिशन रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक होता है, जबकि ये जो है वो एंडोथर्मिक होता है। ये क्या है? एंडोथर्मिक होता है, और जिसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ टू स्पीसीज, दैट इज टू एटम ऑब्लिक टू ग्रुप ऑब्लिक वन एटम वन ग्रुप। ठीक है। ये किसका मतलब होता है? एलिमिनेशंस का। इसके अगर हम टाइप की बात कर लें तो फिलहाल हमको इस पे जो स्टडी करना है उसका नाम है इवन रिएक्शंस, जिसे कहते हैं डी हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज रिमूवल ऑफ जल, दैट इज रिमूवल ऑफ जल। और यहां जो आप यूज करोगे एजेंट वो होता है H प्लस आयन ऑब्लिक हीट, या H3O प्लस ऑब्लिक हीट, या कंसंट्रेट H2SO4 अपॉन 160 to 170 डिग्री सेल्सियस, या H प्लस आयन अपॉन 443 केल्विन टेम्परेचर। यदि इसमें से देखो ये लिखा हो, या ये लिखा हो, या ये लिखा हो, या फिर ये लिखा हो, अगर कहीं भी कोई भी लिखा हो, लेकिन याद रखना कि ये जो लोग भी हैं, यदि कहीं भी क्या लिखा हो अल्कोहल, और अल्कोहल के सामने ये बॉक्स लिखा हो, तो जो भी बनना होगा वो क्या बनेगा? अल्कीन। वो क्या बनेगा भाई? अल्कीन। अब हम थोड़ा यहां पे बात करेंगे किसका? इवन रिएक्शंस का। इसे बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, या इसका दूसरा नाम होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और कहते हैं कि सर ये जो ये है ना, ये इवन ये 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है भाई? 2 स्टेप में। अब आएगा स्टेप 1। तो देखो जो स्टेप 1 होता है इसमें वो होता है फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज स्लो स्टेप। ठीक है। ब्रैकेट में इट मे बी रीअरेंजमेंट। इसमें जो स्टेप 2 होता है उसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड
formations of always Sedgef alkene। फिर कहते हैं सर ये जो रिएक्शन है वो यहां पे वीक बेस यूज किया जाता है, वीक बेस। दूसरा यदि बोला जाए ये रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या बोलेंगे आप? अल्कीन। क्या बोला जाता है भाई? अल्कीन। ठीक है। और इसमें 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ये ऑर्डर होता है रिएक्शंस का कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो देखो बाबू, ये जो रिएक्शंस है ना एलिमिनेशंस, उसे कहते हैं भाई अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शंस। अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शंस। जो ये एलिमिनेशंस है ना वो एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है ये? एंडोथर्मिक, जिसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ 2 स्पीसीज। 2 स्पीसीज का मतलब है या तो 2 एटम का रिमूवल होगा, या 2 ग्रुप का रिमूव होगा, या 1 एटम 1 ग्रुप का रिमूव होता है। जो इवन रिएक्शन है ये, इसका दूसरा नाम होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज रिमूवल ऑफ जल। यदि अल्कोहल से जल को रिमूव कर दिया जाए उसी को क्या कहोगे आप? डिहाइड्रेशन। और इसके लिए जो एजेंट यूज करेंगे रिएजेंट, वो या तो H+ आयन के साथ में हिट दिया हो, या H3O+ के साथ में हिट दिया हो, या कंसंट्रेट H2SO4 लिखा हो, साथ में 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हो, या H+ आयन के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर दिया हो। तो इसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल है उसके ठीक सामने, अगर आप ये बॉक्स है ना, इसमें से कोई भी अगर बॉक्स लिख देंगे अल्कोहल के ठीक सामने, ये बॉक्स हो गया, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन बनेगा। क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन बनेगा। क्या? हाँ। अब देखो ये जो इवन रिएक्शंस है इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, इसे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, या इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, जिसे स्लो स्टेप कहते हैं। अगर इसमें रिक्वायरमेंट होगा तो इट में भी रीअरेंजमेंट करा दिया जाएगा, इट में भी रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग करा दिया जाएगा। और स्टेप 2 में क्या है? क्या? अब स्टेप 2 में होता है फॉर्मेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जिसको डीप्रोटोनेशन कहते हैं। डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। कहो। अब इसमें देखिए जो अल्कीन बनेगा वो ऑलवेज सेडजेब बनता है, ऑलवेज सेडजेब बनता है। और दोनों साथ में वीक बेस यूज करेंगे और अल्कीन बनता है। और ये अल्कोहल होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसको नोट कर लो, फिर हम इसमें बताते हैं एग्जांपल इसके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये जो इवन रिएक्शंस है, अब इसको याद रखना बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं।
ठीक है, बीटा का मतलब होता है कि जिस कार्बन पर OH लगा हो और ये हाइड्रोजन, तो जिस कार्बन से ये OH लगा होगा उसको अल्फा बोलेंगे और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हम अल्कोहल लिख रहे हैं, देखो ये और ये H है, ये अल्कोहल है, ये H है और ये अल्कोहल है, ये SH लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम देखो इसके सामने पहले क्या रखेंगे, H+ आयन। जब इन सभी के ठीक सामने हम क्या रख रहे हैं, H+ आयन, तो इसमें देखो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर यहां डोनेट होगा, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो यहां डोनेट होगा, तो इससे ये होगा ये जो OH है वो OH2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो OH से जब H+ आयन रखोगे ठीक सामने, ये जब कन्वर्ट होगा C से OH2+ में, ये तो ये बोलते हैं कि ये रिमूव होके यहां पे बना लेगा कार्बोकैटायन। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या होगा, ये इन सभी जगह से रिलीज होगा ये, तो ये बनेगा C+ कार्बोकैटायन। ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। उसके बाद देखो यहां पे क्या होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये प्रोपीन बनेगा, और इसमें दो पॉसिबिलिटी, एक इधर से, जब इधर से शिफ्ट होगा तो ये बनेगा ये, और जब यहां से शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा ये, तो इसे बोलेंगे ब्यूट 1-इन, इसे बोलेंगे ब्यूट 2-इन। तो ये मेजर है और ये माइनर। अब देखो यहां पे मेजर माइनर का मतलब क्या होता है, किसमें अल्फा कार्बन ज्यादा है, इसमें अल्फा कार्बन कम है। तो याद रखना कि ये पहले OH को कन्वर्ट करेंगे OH2 में, फिर वहां से जल निकल के कार्बोकैटायन बनेगा, फिर ये H का हाइपर कंजुगेशन करा देंगे जिससे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जिससे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लो।